प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल के सीबीओ के रूप में श्री एसएन गुप्ता का पदभार ग्रहण। सेल राउरकेला स्टील प्लांट में 33वां राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का पालन। और सेल आरएसपी के इस्पात जनरल अस्पताल में डीएनबी प्रशिक्षार्थियों का अभिविन्यास कार्यक्रम प्रारंभ। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में मुख्य सतर्कता अधिकारी सीबीओ के रूप में श्री एसएन गुप्ता आईटीएस 1992 बैच में पदभार ग्रहण किया है। श्री गुप्ता के पास विभिन्न तकनीकी और क्षमता निर्माण कार्यों में लगभग 30 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्ष 1992 बैच में भारतीय दूरसंचार सेवा आईटीएस में प्रवेश करने के बाद उन्होंने एक्सचेंज इंस्टॉलेशन, फील्ड ऑपरेशन, मोबाइल ऑपरेशन और कार्मिक एवं प्रशिक्षण में विशेषज्ञता के साथ 23 साल से अधिक समय बिताया है। श्री गुप्ता ने 5 वर्षों तक केंद्रीय सतर्कता आयोग में निदेशक के रूप में कार्य किया और सरकार के भीतर सतर्कता तंत्र को बढ़ाने में योगदान दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय क्रीड़ा प्राधिकरण में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में 2 साल बिताए हैं, जहां उन्होंने क्रीड़ा प्रशासन में पारदर्शिता और अखंडता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के एचआरडी सेंटर में 14 दिसंबर को 33वां राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का पालन किया गया। आरएसपी के कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री एस.आर. सूर्यवंशी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, जबकि सहायक प्रोफेसर एनआईटी राउरकेला डॉक्टर अर्नब घोष मुख्य वक्ता थे। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, कार्यपालक निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर बी.के. होता, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री तरुण मिश्रा, कार्यपालक निदेशक खान श्री आलोक वर्मा, कई मुख्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष और संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में उद्घाटन के अवसर पर गणमान्यों ने दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री सूर्यवंशी ने कहा, ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करना और बेहतर भविष्य के लिए इससे बचाना समाज के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। ऊर्जा प्रबंधन केवल अनुपालन का मामला नहीं है, यह हमारे पर्यावरण की रक्षा करने की हमारी प्रतिज्ञा है। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2021-22 में विशिष्ट ऊर्जा संरक्षण 5.99 गीगा कैल प्रति टन इस्पात था, जो सेल में सबसे कम था, जबकि आरएसपी ने जल प्रबंधन और वैकल्पिक बिजली उत्पादन में भी बेहतर प्रदर्शन किया है। कार्यपालक निदेशक वर्क्स ने आरएसपी कर्मी समूह से संख्या में और सुधार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, आरएसपी में पहले से ही आईएसओ 5001 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली लागू किया जा चुका है और हमें पहले से ही परिणाम दे रही है। मुख्य वक्ता डॉक्टर घोष ने पावर ग्रिड सिस्टम में पावर प्रबंधन पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया। गणमान्यों ने पहले से आयोजित स्लोगन लेखन, पोस्टर मेकिंग और अभिनव सुझाव प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। मुख्य महाप्रबंधक ईएमडी श्री पीएस कन्नन ने सभा का स्वागत किया और कार्यक्रम का समन्वय किया। प्रबंधक आरएनसी प्रयोगशाला सुश्री खुशबू मिश्रा ने कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि महाप्रबंधक ईएमडी श्री एएस खाका ने धन्यवाद ज्ञापित किया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के इस्पात जनरल अस्पताल के सम्मेलन कक्ष में इस वर्ष अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 9 अलग अलग विशेषताओं में शामिल 21 नए डीएनबी प्रशिक्षार्थियों के स्वागत के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यपालक निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर बी.के. होता ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर डॉक्टर एन.पी. साहू सीएमओ, डॉक्टर एल.के. बिश्वाल सीएमओ, डॉक्टर पी.के. महापात्रो सीएमओ एवं डीएनबी संयोजक डॉक्टर जयंत आचार्य सीएमओ, डॉक्टर अरुणा मुक्ति मिंज उप सीएमओ और डीएनबी पाठ्यक्रमों के सभी संकाय सदस्य उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर बी.के. होता ने एनबीई
MS रिकॉर्ड के अनुसार स्नातकोत्तर शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान IGH में DNB पाठ्यक्रम के दौरान विशेष अधिकार पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को बधाई दी। डॉक्टर NP साहू ने प्रशिक्षार्थियों को एक उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी, जबकि डॉक्टर LK बिश्वाल ने उनका स्वागत किया और अस्पताल की सुविधाओं से अवगत कराया। डॉक्टर PK महापात्रों ने IGH जैसे औद्योगिक अस्पताल परिवेश में अनुशासन बनाए रखने और दिशा निर्देशों का पालन करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने प्रशिक्षार्थियों को क्या करें और क्या न करें के बारे में भी जानकारी दी। डॉक्टर JK आचार्य ने विभिन्न स्रोतों से गहन अवलोकन के माध्यम से प्रभावी शिक्षण पर अंतर्दृष्टि साझा की। प्रारंभ में डॉक्टर अरुणा ने अपने संबोधन में RSP में नए सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन भी किया। इस कार्यक्रम में DNB प्रशिक्षार्थियों के लिए एक सकारात्मक माहौल स्थापित किया, क्योंकि वे IGH में अपनी शैक्षिक यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो एकेडमिक उत्कृष्टता और स्वास्थ्य सेवा नेतृत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।